पैदा होता है बच्चा और 7 साल तक, वो 7 साल की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उस समय जो आपको उसको सिखाना है वो सिखा सकते हो आप। 7 साल तक जो बच्चे को सिखाना है सिखा सकते हो। बच्चे को डांट दिया ना, ए चल ऐसा मत कर, वो सीख गया, वो अपने बच्चे को भी ऐसा ही डांटेगा, है ना। आपने उसे डांट सिखा दी, उसको ऐसे डरा दिया, अब जो है वो ना 30 साल 35 साल का जवान गबरू भी रहेगा और इस प्रकार की घटना घटेगी तो ऐसे डर जाएगा। आपने उसे डरना सिखा दिया। आप गलत भी सिखाते हैं, सही भी सिखाते हैं। 7 साल में आप बच्चों को थोड़ा बहुत सही सिखाते हैं और ज़्यादातर गलत सिखाते हैं, है ना। इसलिए जो है ये मनुष्यता ऐसी है। 7 साल तक बच्चे को बड़े प्यार से बड़ी सहज और अच्छी चीज़ें सिखाई जाए। और वह चीज़ें भी, जैसे अंग्रेज़ों को आपने देखा होगा, वो पहाड़ों से थोड़ा सा गिरना सिखा देते हैं, कुछ कठिन सी चीज़ें भी सिखा देते हैं, लेकिन बड़े प्यार से, दबाव से नहीं, उसको प्रेरित करते हुए। तो उसमें साहस का विकास होता है। कई बार पहाड़ों में हम अंग्रेज़ों के साथ रहते हैं, अंग्रेज़ों के बच्चे कई बार रहते हैं, हम कई बार उनके साथ रहे हैं। हम लोगों ने एक गांव भी बसाया था 1.5 महीने के लिए। 20-22 कंट्रीज़ के लोग साथ में मिलकर बहुत ऊंचे पहाड़ों पर रहे थे। टेंटों का गांव बसाया था। तो वहाँ पर जो है छोटे बच्चों को हमने देखा, छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं, उसको बोलते हैं कि क्लाइंब कर। पहाड़ में हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो बड़ी खतरनाक वो है, गिर सकता है, हो सकता है वो उधर जा रहा है तो उधर पीठ कर लेंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। गिरता है तो गिर, पड़ता है तो पड़, फिर वो अपनी इंटेलिजेंस से बराबर वह सब कर लेता है। तो ऐसा है कि जब उसके साथ में वह परिस्थिति पैदा होगी, रिस्क पैदा होगा, तो उसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज भी, विजडम भी अपने आप आ जाएगी। तो हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर आंक देते हैं। अब जो छोटा सा बच्चा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, साफ स्विमिंग पूल है, बच्चे को जाके स्विमिंग पूल में डाल दो, है ना, तैरने दो उसको मछली की तरह। आप बच्चे के साथ बड़ा अन्याय है जी। बच्चा पैदा हो रहा है, इतना संभाल कर रखते, उसको स्विमिंग पूल में नहाने नहीं देते। वो बेचारा तरसता रहता है कि कब मुझे कोई पानी में डाले। पानी में ही रहा 9 महीने, 9 महीने पानी में ही रहा और उसको पानी मिलता ही नहीं है। उसको बड़े पोंछ के नहलाते भी बड़े हिसाब से हैं कि ज़्यादा पानी ना लग जाए। अरे भाई, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा कर रहे तो छोटा मोटा टब ही ले आओ और कोशिश करो बड़ा टब रखो ताकि तैर तो सके बेचारा। और कहीं जाओ, साफ सुथरा स्विमिंग पूल है, पहले चेक कर लो, बच्चे को डाल दो स्विमिंग पूल में, तैरने दो। ये बड़े बड़े स्विमिंग पूल है, अच्छा है, वो उसको तैरने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, मस्त तैरेगा वो। तो हम बच्चों को लालन पालन हमें आता ही नहीं है। बच्चा पैदा हो रहा है तो खूब लाइटें कर रहे हैं, ऐसा विज्ञान है हमारा। मूर्खता की हद होती है। इसे विज्ञान को, इन डॉक्टरों को, हॉस्पिटल्स को पता ही नहीं है कि भाई जो है बच्चा जब पैदा हो रहा है तो बहुत कम लाइट होनी चाहिए, स्मूथ लाइट होनी चाहिए, नहीं तो उसको, बच्चे को बहुत नुकसान होगा। उसमें एकदम स्मूथ लाइट होनी चाहिए। जबरदस्ती बच्चे को उल्टा करेंगे, मारेंगे, अरे ऐसी कोई जरूरत नहीं है उल्टा करने मारने की। इतने हजारों साल से बच्चे पैदा हुए, किसी को उल्टा नहीं किया गया, किसी को ऐसा चपत नहीं मारी गई और मस्त रहे लोग, हैं। कितने अच्छे अच्छे लोग पैदा हो गए, कितने इंटेलिजेंस पैदा हो गए, है ना। चरक और सुश्रुत उसी से ही पैदा हुए, तुम्हारे उल्टे करने से पैदा थोड़ी नहीं हुए। और चरक और सुश्रुत को जो है इनको अभी भी MBBS में पढ़ाया जाता है ना। तो ये इंटेलिजेंस तो चाहिए ना। हमारी इंटेलिजेंस ही पूरी गड़बड़ चीज़ें हो गई हैं। तो बच्चों को जो है 7 साल की उम्र तक जो है बड़े हिसाब से, बड़े प्यार से पालना चाहिए और उन्हें वो सारी चीज़ें देनी चाहिए। उन्हें जो है एडवेंचर देना चाहिए, वह देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। और उस समय जो है बड़े प्यार से, संगीतमय तरीके से, खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। आपके गुजरात में हुए हैं गीजू भाई, है ना। गीजू भाई जो है सबसे बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं। और जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं उनको बड़ा मानते ही नहीं है। बड़े शिक्षा शास्त्री कौन, तो हम बोलेंगे एक ही हुए, गीजू भाई। दूसरा हमें पता ही नहीं है। तो आप बोलते हैं हम तो नहीं मानते उनको, हम मानते हैं गीजू भाई हुए। वो बोलते हैं कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। अब पूरी दुनिया मान रही है कहानियां। हाँ, ये जो है अपना कहानियां सुना करके, तो कहानियां सुना के सनातन में आपको पुरानी गुरुकुल पद्धतियां देखो तो उन्होंने उस गुरुकुल पद्धति को ही लिया था एक्चुअली। वहाँ कहानियों के माध्यम से, पंचतंत्र, ये वो कहानियों के माध्यम से बड़े प्यार से छोटे बच्चों को वहाँ भर्ती किया जाता था। बड़े प्यार से, बड़े अच्छे माहौल में सिखाया जाता था। जंगलों में खेलो कूदो, पेड़ों पे चढ़ो। पेड़ों पे चढ़ना भी वहाँ एजुकेशन थी। पेड़ों पे चढ़ो, छोटा बेटा चढ़ जाओ, फल तोड़ के ले आ, ये कर ले, लकड़ी ले आओ, ये करो। उसको खेल खेल में लकड़ी लाते थे। खेल खेल में जो गाय चराते थे, वहाँ जाके बांसुरी बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जाओ नदी में नहाओ, ये करो, ये उनकी शिक्षा थी। इस बीच में गुरु साथ में बैठेगा और अपना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें जो है, जो बेसिक है, बेसिक को क्लियर कर देगा। क्योंकि 7 साल के बाद आप बच्चे को सिखा नहीं सकते।
मिस्टर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में भी ऐसे ही है। हाँ, तो मतलब 7 साल के स्कूल बाद में। जो है आप बच्चे को सिखा नहीं सकते, जो सिखाना है आपको 7 साल में सिखाना पड़ेगा। और 7 से 14 साल में जो है उसको प्रैक्टिकल करना सिखाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी पड़ेंगी 7 से 14 के बीच में। उसकी मानसिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। उसको जो है ये जो आप टेलीपैथी ये करते हो, उस 7 से 14 के बीच में आप टेलीपैथी सिखाओ ना जी, बहुत बढ़िया टेलीपैथी बन जाएगा। और ऐसी अतिंद्रिय सारी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है 7 से 14 साल के बीच का बच्चा जो है। और इस प्रकार से जो 7-7 का जो साइकिल है, 7 का जो हमने आंकड़ा कहा ना, तो फिर अपना फिर 14 से 21 साल में उसको जो है फिर वो मध्य मार्ग भी सिखाया जाए, सबका कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है, और संसार क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी बैलेंसिंग उन्हें सिखाई जाएगी 21 साल में। और 21 से 28 साल के बीच में जो है फिर उसे संसार के साथ में इंटरेक्ट कराया जाएगा, सारे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, विवाह किया जाएगा, यह किया जाएगा, वह गाइडलाइन दी जाएगी। और 28 साल के बाद बोलेंगे तुम मैच्योर हो गया, तुम जियो, तुमको गाइडलाइंस मिलेंगी लेकिन डिसीजन अब तुम्हारे होंगे 28 साल के बाद में। 28 साल में से मैच्योर मान लिया जाएगा। फिर जो है अपने बच्चों के साथ वह वैसा ट्रीट करेगा। और उसके बाद में जो है 28 के बाद में 35 साल तक जो है फिर उसको धर्म के साथ में, धर्म और संसार के बीच में जो कॉम्बिनेशन है उस मध्य मार्ग को सिखाया जाएगा। और 35 से 42 के बीच में उसको बताया, अपने ये कहा जाएगा कि तुम आप धर्म की तरफ रुझान बढ़ाओ जी, प्रकृति से प्रेम बढ़ाओ, रुझान बढ़ाओ, बैलेंस करो, अपने रिटायरमेंट का प्लान करो, अपने रिटायरमेंट का प्लान करो 42 साल तक। और 42 साल के बाद में राम राम दुनिया की, हम दुनिया में रहते भी हैं तो दुनिया के हैं नहीं, हम दुनिया में रहते हैं तो भी दुनिया के नहीं हैं, अब सिर्फ हम आध्यात्म के लिए जीते हैं। कौन सी चर्चा? राजा की चर्चा, जा जवान आदमी को ढूंढ, हमें क्या लेन देना पॉलिटिक्स का, कहाँ यहाँ फलाना हो गया, वहाँ फलाना हो गया, अरे हमें क्यों सुना रहा है, जा अपनी उम्र का बंदा ढूंढ, हमें ये, हाँ ये बताओ कि निराकार क्या है, कौन सी मेडिटेशन विधि काम करती है, कहाँ का क्या है, ये बात करो। 42 का नहीं, ये फालतू बातें नहीं। बेटा पूछने आया कुछ कुछ तो बेटा अनुभव ऐसा ऐसा था, शॉर्टकट में सुन ले, बाकी तू समझते रहना, उल्टा कर सीधा कर, हमें कोई लेना देना नहीं। एडवाइस दे दी, उससे ज़्यादा हमें लेने, बाद में रिपोर्ट हमें नहीं बताना, हमें कोई लेना देना नहीं तुम्हारी रिपोर्ट से। एडवाइस दे दी, बात यहीं ख़त्म हो गई। तो अब जो है 42 से 49 के बीच में फाइनल प्रोग्राम हो जाना चाहिए, एनलाइटनमेंट हो जाना चाहिए। एनलाइटनमेंट जो है 42 से 49 साल, 49 ईयर्स के बीच में एनलाइटनमेंट हो जाना चाहिए, खेल ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 49 के बाद में रियल स्थिति ये है कि उसके बाद में जो है उससे बटेगा वह, उस योग यदि हो गया, यदि उसने राइट तरीके से उसको यदि क्रॉस कर लिया है। सबके साथ उस समय पॉसिबल नहीं था और होता भी नहीं, ऐसा ये कॉमन नियम नहीं हो सकता, लेकिन ये आदर्श स्थिति यह रही है। और उसके साथ हो गया तो 49 के बाद में वो फिर बांटेगा, फिर जो है बांटने के योग्य हो गया, फिर वह गुरु हो गया। इस प्रकार की 7 का आंकड़ा रहा है। तो स्वामी जी, ये जो बच्चों का टॉपिक चला, तो इसमें ये जो आपने एक्सेल वाली विधि बताई, तो आज जैसे अभी हमने मेंशन किया कि शिक्षा पद्धति भी अच्छी नहीं है और 20 किलो के बैग लेके जाने पड़ते हैं, और हमें पता है कि गलत हो रहा है सोसाइटी में, बट कुछ कर नहीं सकते, उसमें ड्रामा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो क्या ये विधि जो एक्सेल की आपने बताई, तो वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? हाँ, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे अब खेल खेल में सिखाने वाली बात है ना, तो खेल खेल में इंट्रोड्यूस करना है। हाँ हाँ। और एक बार में ही नहीं समझाना है उसको, पार्ट पार्ट में धीरे 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 उसी की जिज्ञासा जगना चाहिए। अरे थोड़ा और बताओ ना, हाँ बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा। फिर वो उसको खेल खेल में बड़े प्यार से ग्रेजुअली सिखाना है। यदि आप उसे ग्रेजुअली सिखाते हैं तो उसे अडॉप्ट करेगा, नहीं तो रेजिस्ट करेगा। बच्चे को भी आप किसी, बेटा अभी जा बाहर जाके खेलो, तो क्या बोलेगा, नहीं जाना जी मुझे बाहर। और यदि बड़े प्यार से कहा कि बेटा बाहर खेलने जाना है क्या, हाँ हाँ जाना है, वो बाहर चला जाएगा। घर में शोर मत मचा, बाहर जाके खेल, ऐसे डांटोगे तो वो रेजिस्ट करेगा, वो अंदर ही खेलेगा, शोर ही मचाएगा। तो मतलब जो है उनको प्यार से हैंडल करो। तो कोई चीज़ सिखानी हुई तो प्यार से। प्रेम वह चीज़ है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों को प्यार से पाला जाना चाहिए, राइट, है ना।
तो ये सिखा सकते हैं, मतलब सिखा सकते हैं प्यार से। प्यार से। यदि वो सीखने में वो कर रहा है तो बात को वहीं खत्म कर दो, यस। अगला मौका ढूंढो, कब उसका मूड अच्छा है, कब हमारे बीच में बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है, तो बात में धीरे से उसको बीच में ला दी, या उसके सामने ऐसा किया, क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसा करने से ना ऐसा होता है इसीलिए हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक से बताओ कैसा, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा। हाँ। हमने सुना था एक स्कूल है यहाँ पर जहाँ पर 40 बच्चे लिए जाते हैं। अच्छा। 40 बच्चे हैं और टीचर्स होंगे 400-500 टीचर्स होंगे, 40 बच्चों के पीछे 400-500 टीचर्स, क्योंकि कौन सा टीचर कब काम आएगा क्या पता है ना, कौन सा टीचर अभी रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसे 40 बच्चे लिए जाते हैं सिलेक्टेड। अच्छा। और उसका एफिलिएशन कहीं से नहीं है, ओके। किसी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है जी वो, अच्छा। है ना। और उसका कोर्स की किताब क्या है, किताब ही नहीं है जी हमारे पास, किताब हम रखते ही नहीं है, कोई कोर्स ही नहीं है। कितने साल का कोर्स नहीं, नहीं उसका साल वाल का क्या होता है, कोर्स का कोई साल होता है क्या, नहीं कोर्स का कोई साल वाल नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। क्लास कब लगती है, क्लास कोई टाइम होता है क्लास का, कोई वो नहीं है। टीचर्स और बच्चे साथ में रहते हैं, नहीं साथ में रहते हैं, जब जहाँ पेड़ के नीचे जंगल में इधर उधर साथ में रहते हैं। तो क्लास कब शुरू होती है, क्लास कब शुरू होगी बच्चे को पता है, हमें क्या पता है, टीचर्स को अलर्ट रहना है कि बच्चा कब क्लास शुरू करता है। घंटी तो बच्चा बजाएगा ना, किसी बच्चे ने कहा है कि ये क्या है जी, क्लास चालू हो गई। क्लास कब चालू, बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां से क्लास चालू हो गई। जहाँ बच्चे का क्वेश्चन पैदा हुआ वहाँ, हाँ वहाँ क्लास चालू हो गई। अब बच्चे ने कहा जी ये अपना जो है आपने ये पेडल मारा साइकिल में, उसमें चेन क्यों लगाई और फिर ये इसकी स्पीड ज्यादा क्यों हो गई, क्लास चालू हो गई। अब उस पे आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करते रहना। उसके लिए यदि कोई मॉडल बनाना पड़ेगा तो तुरंत अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो कि हमको जो है तुरंत एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी छोटी सी, तुरंत उसमें ये अपने को बना के बताना पड़ेगा, तुरंत अपना जो मैनेजमेंट लग जाएगा कि अब वो जो है साइकिल बनाने की एक छोटी फैक्ट्री लगाई जाएगी, क्योंकि बच्चे को समझना है कि कैसे होगा, तो वो चालू हो जाएगा। अब उसने कहा कि ये ऐसा क्यों होता है, पक्षी हवा में क्यों उड़ रहा है, एक्सरसाइज करो जी। और उसके लिए वो क्या क्या खरीदारी करनी है वो करो, वो लैब स्टार्ट करो, यह बनाना पड़ेगा वह बनाना पड़ेगा, उड़ने के सारे नियम जो है सब टीचर्स भी अपने आप को अपडेट करेगा, वह करेगा, और उसके साथ वह कोर्स आगे बढ़ेगा, कोर्स आगे बढ़ेगा। उसे एक क्वेश्चन के जवाब में हो सकता है 10 लाख का खर्चा है, 50 लाख का खर्चा है, 1 करोड़ का खर्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खर्चा होगा करेंगे। अब वो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व होना है, उसके लिए जितना खर्चा होगा किया जाएगा। तो इस प्रकार का भी एक स्कूल हो सकता है। और एक स्कूल ऐसा है, एक स्कूल ऐसा है, ऐसा हमने कहीं सुना है, उसके ज़्यादा ब्यौरे नहीं पता है, और शायद वो ऐसा ना भी हो तो हमने उसमें अपनी चीज़ें जोड़ दी कि ऐसा स्कूल होना चाहिए। स्कूल का, हाँ तो मतलब वो स्कूल ऐसे होने चाहिए जी। स्कूल की कब लगेगा बच्चा तय करेगा, और उसका कोर्स क्या होगा बच्चा तय करेगा, और वो कब उसका पीरियड होगा बच्चा तय करेगा, और उसके साथ में जो है टीचर एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे स्कूल तो ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते, लेकिन पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाए तो वो फिर अलग से स्कूल की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। उसको कोई बीच का मार्ग निकाला जाए, तब जो ऐसा बच्चा जो होगा वो बच्चा कुछ बात ही अलग होगी, वो बच्चा बात ही अलग होगी। अब ऐसा कोई बच्चा होगा तो वो देश पागल रहेंगे, पूरी दुनिया के देश पागल रहेंगे कि यह बच्चा कब इससे सर्टिफिकेट मिलेगा कि इसका कोर्स कंप्लीट हो गया, तो ये हमको मिल जाए, ये हमको मिल जाए, और फिर हम इसको ये क्या करें जी, हाँ ये बच्चा आ गया, इसको वो कर दिया। हाँ जो आपकी हैपनिंग है, ये हमारी इतनी मिनिस्ट्रीज है, कितनी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज से आपको पसंद है, तो ये मिनिस्ट्रीज आपकी हो गई, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो परमानेंट इसके मिनिस्टर बन गए जी। इसका चीफ ऑफिसर बोले वो भी आप ही हो, हमें क्या लेना देना। इसके ऑफिसर भी आप हो, इसके मिनिस्टर भी आप हो, ये सब कुछ आप हो, दे दिया। सैया जी उबाखिन हुए ना, हाँ, सत्यनारायण गोयनका जी के गुरु है ना। मुश्किल से मैट्रिक पास थे, अच्छा, ऑर्डर में, और क्लर्क थे वो, अच्छा, म्यांमार में, बर्मा देश में, हाँ हाँ, क्लर्क थे वो। और जो है उन्होंने एक कोई किसान था, उसे जो है
विपश्यना आती थी, किसी संयोग से पता चला, वो पहुंच गए कि भाई ये विपश्यना मुझे सिखा दो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा शिविर लगाते हैं, ये नियम है, फलाना है, ऐसा है। बोले ठीक है, मैं सब पालन करूँगा, छुट्टी लेके आता हूँ। और अपना उन्होंने उनके साथ में विपश्यना कर ली। फिर वो करते रहे, अपने गुरु के साथ एक्सरसाइज करते रहे और जो है वो पारंगत हो गए। फिर उन्होंने गुरु ने कहा कि बेटा अब इसको आगे बढ़ाओ, अब आश्रम बना करके इसको आगे कर लो, तुम में थोड़ी काबिलियत दिख रही है, कर लो। उन्होंने ठीक है, कर लिया। अब वो विपश्यना के उसमें जो है करते करते उनकी क्वालिटीज़ ऐसी हो गई, उसने उन्होंने विपश्यना को समझा। विपश्यना करोड़ों लोग करते हैं, 99.9% खूब करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। विपश्यना वो भी घटती है ना, सबके जीवन में नहीं घट पाती। करोड़ों लोग करते हैं, घटती बहुत रेयर वन के जीवन में। तो उनके जीवन में सचमुच में विपश्यना घटी। तो विपश्यना घटी तो विजडम आ गई। विजडम आ गई तो उन्होंने जो है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चालू कर दिया। अपने क्लरिकल के पेशे में अधिकारी को दिखा, अरे मैट्रिकुलेट है मुश्किल से ये, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। अधिकारी से बात करी, अरे छोड़ो उसको प्रमोशन दे दो, एजुकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, प्रमोशन दे दो। प्रमोशन दे दिया, बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया। बड़े अधिकारी ने देखा, अरे 6 महीने में इतना अच्छा काम कर दिया, अरे इसको दूसरा प्रमोशन, इसको वहाँ का हेड बना दो, उसका ऑफिस का हेड बना दो। ऊपर वाले अधिकारी ने देखा, अरे क्या मामला क्या है, नजर रखो, अरे काम का आदमी है, अरे उधर कहाँ बैठा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा लो, वहाँ का चीफ ऑफिसर बना दो। और बड़े फिर अपना उसने देखा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने क्लर्कों को, अपने स्टाफ को क्या करते थे, बीच में अपना वो रहेगा, उनको विपश्यना वगैरह चला काम सिखा दी, साधना सिखा दी, प्रेम सिखा दिया। वो प्रेम वगैरह उससे प्रेरणाएं दी, प्रेम उनमें पैदा हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो है जो करप्शन था, करप्शन गायब। और जो फाइल आ रही है फटाफट निपटानी है, सिस्टमेटिक करना है, अच्छे से करना है, सबसे अच्छा व्यवहार करना है। लोग खुश हो रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा था उस समय में, करप्शन गायब, ऑफिस अच्छे से हो गए। लोग जो है ऑफिस को सुंदर भी रखने लगे, लोगों से बिहेवियर भी अच्छा करने लगे, सारी रिपोर्टें टाइम पे जाने लगी। तो ऐसा वो सब के कैंप्स भी लगा लेते थे, वो सब कर लेते थे। ऐसा करते करते उनको जो है सरकार की नज़र में आ गए। बोले नहीं उधर कहाँ बिठा ले, राज्य का प्रमुख बना दो इस डिपार्टमेंट का। तो अंत में हुआ कि नहीं, मंत्रिमंडल ने बोला नहीं राज्य से कुछ नहीं, ये देश का इस विभाग का प्रमुख बना दो इस बंदे को, एजुकेशन वगैरह मारो गोली, एजुकेशन वगैरह को कोई एग्जाम नहीं, बिठा लो तुरंत। जब वो अच्छे से करने लगे तो देश के प्रधानमंत्री पूछते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आश्रम वगैरह ठीक चल रहा है? बिल्कुल आश्रम बराबर चल रहा है मेरा, आश्रम में भी जा रहे हैं, आश्रम भी मैनेज कर रहे हैं, वह भी कर रहे हैं। तो आपके पास थोड़ी फुर्सत होगी? हाँ बहुत फुर्सत है। अच्छा फुर्सत है ना आपके पास में, ये एक मिनिस्ट्री और है, इसको भी संभाल लो ना आप। बोले अच्छा कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेते हैं। वो उन्हें दे दी कि ये वाला डिपार्टमेंट भी संभाल लो। कुछ समय बाद में फिर अपना लालच आया सरकार को, बोले एक आध और पूछ लो। बोले ये भी आप संभाल लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, दे दो, वो भी अच्छी हो गई। अब जो है सरकार, अब उनकी रिटायरमेंट की एज होने लगी। रिटायरमेंट की जो एज होने लगी तो सरकार ने सोचा क्या करें। बोले एक बैठक बुलाओ स्पेशल, एक वो पास करो कि नियम सब जगह काम करते रहेंगे, इनके ऊपर कोई नियम काम नहीं करेगा, इनका कोई रिटायरमेंट नहीं है, इनको कि रिटायरमेंट का कोई नियम ही नहीं है इनके लिए, ये रिटायर नहीं हो सकते, इस प्रकार का। तो साधना में आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटीज़ बढ़ जाती है, राइट उसमें है। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि वहाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, खैर उस समय की स्थितियाँ थोड़ी अलग थी। तो आप जो है यदि साधना में गहरे जाते हैं ना तो बहुत सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी यदि वह परमात्मा है तो हम ज़्यादा उस चक्कर में क्यों पड़ें कि आप अपना रिटायरमेंट भी कर सकते हैं। यदि राइट मैनेजमेंट हम कर लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह, तो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि उसके साथ ये है ना कि अब इसके साथ में आपको शहर में रहना पड़ेगा। शहर में हम क्यों रहें जी, हम क्यों ना किसी खूबसूरत पहाड़ में, किसी अच्छी जगह में जाकर के वहाँ रहें, है ना, वहाँ जा कर के सेटल हो जाए। और क्या ज़रूरत है घर बनाए कि कोई रेंटेड लेके रह लेंगे, फिर कभी हुआ तो इधर से स्विच होके कहीं और चले जाएंगे, इस ढंग से जिएंगे। कभी लग रहा है कि यहाँ रहने जैसा है तो फिर वहाँ पर वो फाइनेंस है, वहाँ रहना, अपना घर बना लेंगे। तो एक फ्लेक्सिबल तरीके से जिएंगे, फ्लेक्सिबल तरीके से जिएंगे तो साधना टॉप पे रहेगी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इसलिए रहेगी कि ये साधना को कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, साधना को कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, साधना के सपोर्ट के लिए उस फ्लेक्सिबिलिटी का प्रयोग करेंगे।
कि जहाँ प्रकृति अच्छी है, जहाँ माहौल अच्छा है, जहाँ सपोर्टिंग चीज़ें हैं, तो वैसे हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो जीवन को हर डायमेंशन में आनंदमय कर लेंगे, हर डायमेंशन में आनंदित हो जाएंगे ना भाई। विवेक तो यही है ना, विवेक यही है कि सब जगह से आनंद हो, अनुकूलता हो, सहजता हो, सरलता हो।